गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम लोग नागरिक में पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लेन देन का बदलता स्वरूप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली किससे कहते हैं। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है उससे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है उससे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, एक महिला है, एक पुरुष है और एक बच्चा है। तो एक महिला जो है वो पुरुष से दही खरीद रही है और दही खरीदने के बाद वो महिला 2 किलो गेहूँ देती है। आगे देखेंगे हम लोग। मूल्य तय करने में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं के मूल्य तय करने में कठिनाई होती है। जैसे मान लिया सुबोध के पास दूध है, वह दूध के बदले गेहूँ लेना चाहता है। सोनू के पास गेहूँ है, वह गेहूँ के बदले दूध लेना चाहता है। यदि सुबोध 1 बाल्टी दूध सोनू को देता है तो इसके बदले सोनू कितना गेहूँ सुबोध को दे, यह तय कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे वस्तु विभाजन में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाई होती है। मान ले सोनू के पास एक बकरी है, वह इस बकरी के बदले रमन से 6 टोकरी अनाज लेना चाहता है, पर रमन के पास मात्र कितनी टोकरी है? मात्र 3 ही टोकरी अनाज है। तो ऐसे स्थिति में सोनू क्या करेगा? तो अपनी बकरी को आधा तो नहीं न कर सकता है, इसलिए सोनू शेष 3 टोकरी अनाज मोहन से ले लेता है। तो वह रमन और मोहन के बीच अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे संचय करने में कठिनाई। संचय मीन्स जमा करना। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु के जमा करके रखने अथवा संचय करने में कठिनाई होती है। वस्तुओं को लंबे समय तक संचय करने में सड़ने गलने का डर होता है। अगर हम अधिक दिनों तक चावल गेहूँ को रखेंगे तो वो सड़ भी सकता है, इसलिए उसका डर रहता है। यदि संचय किसी जीवित वस्तु, कोई जीवित वस्तु जैसे घोड़ा, गाय, बकरी आदि, इसको अगर हम लोग संचय करके रखेंगे तो किसी कारणवश बीमारी के कारण उन जानवरों की मृत्यु हो सकती है। तो सारा धन को हम लोग इन्हें संचित करके नहीं रख सकते हैं और संचित धन भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे मुद्रा विनिमय प्रणाली किससे कहते हैं। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है उससे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है उससे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे हम लोग रुपये पैसे से सब्जी, कपड़ा आदि हम लोग खरीदते हैं। तो
आगे हम लोग देखेंगे प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन हुआ। वस्तु मुद्रा के बाद यानी कि वस्तु से वस्तु सामान खरीदते थे, उसके बाद कौन सा मुद्रा का चलन हुआ? धातु मुद्रा का चलन हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। इसके बाद किसका चलन हुआ? सिक्कों का चलन हुआ। और भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में सबसे पहले किसके सिक्के बने? एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में सबसे पहले डैश के सिक्के बने, तो क्या होगा? चांदी के सिक्के बने। भारत में कई अलग अलग राजा थे। हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे उसने रुपया नाम दिया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क, मुद्रा विनिमय प्रणाली किससे कहते हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली किससे कहते हैं, इसको आप लोग याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं।